मैं समण जेपी सिंह गोंडपाल हिसार से। मुझे आज संघ ने विषय विशेष पर अपनी बात रखने के आदेश दिए हैं। तो सर, मैं कोशिश करता हूँ संघ के आदेश का पालन करने की। सभी समण बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं भगवान बुद्ध की ये बात, ये चार अर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का एक मार्ग है। जब पूरे संसार में दुख है तो हम भी उससे छूटे नहीं। तो हम बात करेंगे कि दुख आते कैसे हैं, उनके क्या कारण है, उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दुख होता है खुद की करणियों से, खुद के कर्मों से। और उसका इलाज हम जो है अपनी इच्छाओं को सीमित करके समणीय सभ्यता, समणीय संस्कृति, जिसको धम्म भी कह सकते हैं, उनका पालन करके हम कर सकते हैं। दूसरा दुख आता है पति की वजह से, पत्नी की वजह से, पुत्र की वजह से, पुत्री की वजह से, भाई बहन की वजह से, मित्रों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। उनका निराकरण भी खुद अच्छे रास्ते पे चल के एक आदर्श बनकर, समझा बुझाकर, अनुनय विनय कर बातचीत करके उनका भी निदान हम कर सकते हैं। तीसरी तरह जो दुख आता है, वो सबसे बड़ा जो दुख आज के समय में हमारे लिए बना हुआ है, और वो दुख है समाज की वजह से। कौन सा समाज? विषमतावादी समाज। और चौथा दुख जो आता है वो प्राकृतिक कारणों से आता है, जैसे महारी, बीमारी, हारी, महामारी, बाढ़, प्रकोप, आंधी, तूफान, सड़क रेल दुर्घटनाएं आदि आदि। इन दुखों का निराकरण मौसम इत्यादि की जानकारी, संभावनाएं जानकर कुछ पहले कर सकते हैं, कुछ पूरा निराकरण तो बाद में ही कर पाते हैं। तो हम आज जो ये समण संघ के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, रोजाना जुड़ते हैं, जोड़ते हैं, सभी समणों बहनों भाइयों को अनुनय विनय करते हैं, जुड़ो जोड़ो, संघ में आओ, अपनी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाओ, स्वयं भी सुरक्षित हो, सुखी हो, विकसित हो। तो ये जो चौथी तरह का दुख है, इसका और कोई मार्ग हमें नजर आता ही नहीं। अब तक जितने प्रयोग हुए, राजनीतिज्ञों की इंतजार की, सभी संगठनों की इंतजार की, लेकिन देखते देखते सारे अधिकार चले गए। जब समण संघ का हमें संबल मिला है और हमें पता लग गया, हमने जान लिया, हमें बोध हो गया इस बात का कि समण संघ के अलावा और कोई मार्ग नहीं है हमारे इस बड़े दुख के निदान का। तो हम इसका निदान करने के लिए रात दिन जो है मेहनत करते हैं। ऑनलाइन 2-2, 3-3 बार दिन में मीटिंग पर जुड़ते हैं, साप्ताहिक सन्निपात बाहुल करते हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर की समितियां करते हैं, चिंतन शिविर, फिजिकल हाउस, ऑनलाइन हाउस,
कितने तरह के तरीके हम अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ये हमारे लिए कार्य चुनौती बना हुआ है। चुनौती इसलिए बना हुआ है कि हमने अभी तक जो पहचानें ग्रहण की, वो इस कार्य में बहुत बड़ा अवरोध बना हुआ है। तो इन अवरोधों का हमने जो निदान ढूंढा वो है हमारी पुरातन प्रथम स्थायी पहचान जानकर, उसको अपनाकर, और सभी भारत के सभी समणों को बताकर ये मार्ग हमारा अचूक है, इसमें असफलताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मार्ग हम जैसे जैसे अपना रहे हैं, हमें सफलताएं मिल रही है। इस पहचान के लिए किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है, चाहे वो इसके संस्कारित रूप को मानते हों, श्रवण रूप को मानते हों, चाहे वो इसके मूल स्वरूप को, पाली भाषा के स्वरूप को, श्रवण को मानते हों। वो आज नहीं तो कल मानेंगे, और मानेंगे तो इकट्ठा होने में ये जो हमारी पहचान है ये बहुत बड़ी सहायता करेगा। कोई भी कठिनाई इस पहचान को अपनाने में हमें आएगी नहीं, और हम बहुत ही जल्दी जो है कुछ गिने सालों में हम जो है हमारे श्रवण संघ को इस अवस्था में पहुंचा देंगे कि हमारे इस वर्तमान के जो सामाजिक दुख है इससे हमें छुटकारा मिल जाए, और हम पहले की तरह सभी संसाधनों के मालिक बन जाए, सुरक्षित हो जाए, सुखी और विकसित हो जाए। तो इस प्रकार से हमें जो मार्ग नजर आता है वो यही है कि श्रवणीय पहचान, श्रवणीय धम्म, श्रवणीय संस्कृति, श्रवणीय सभ्यता और श्रवण संघ, ये सब हमारा ये अंतिम जो है हल श्रवण संघ के माध्यम से हमें नजर आता है। मैं इस विषय पर और अधिक समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटिपूर्ण बात निकल गई हो तो संघ मुझे माफ करे।